ओके, कल हमने कुछ यूनिट वेक्टर देखा था, राइट? तो कौन बताएगा यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन? लेट मी चेक हु इज ऑनलाइन। अनुज अर्नव, आर्या खोड़के, सुन पा रहे हो? आर्या खोड़के। सर मैं कल नहीं था। अच्छा, नहीं था क्या? सर्वेश पानसरे, सर्वेश, कैन यू हियर मी? सर्वेश, हेलो सर्वेश, एम ऑडिबल? हेलो अनुज खन्नार, अनुज। यस सर। हाँ बोलिए, यूनिट वेक्टर होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? सर वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is 1. हाँ, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। मान लो यूनिट वेक्टर यू कैप लिया, ओके, तो मॉड ऑफ यू कैप इज इक्वल टू 1, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसका पर्पज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूनिट वेक्टर? इसलिए यूज करते हैं उसको। मैं बोलिए sir to determine the direction of the given vector. हाँ, कोई भी वेक्टर अगर दिया है, राइट, कोई भी वेक्टर अगर दिया है और वो वेक्टर की डायरेक्शन अगर दिखानी है तो वी आर यूजिंग अ यूनिट वेक्टर। ओके, बहुत अच्छा। चलो अभी हम देखने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर जो बाकी हमारे कल, तो कल हम देखेंगे। अभी तो पहला लेंगे अभी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, this unit vector also called as rectangular unit vector, also called as, these are also called as, also known as rectangular unit vector, rectangular unit vector। रेक्टेंगल में जो 4 एंगल होते हैं वो कितना मेजरमेंट होता है उसका, रेक्टेंगल का? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो वेरी सिंपल टू रिमेम्बर कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर which are inclined at an angle of 90 degree with each other। ओके, तो जैसे कभी कभी दो डायरेक्शन में भी इंडिकेट करते तो उसको हम प्लेन वेक्टर बोलेंगे, या 3 डायमेंशन में भी उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया ये एक्स एक्सिस, ये लिया मान लो वाई एक्सिस, और ये लिया थर्ड जेड एक्सिस। ओके, मान लो द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, let it be determined by I cap। I cap, The unit vector along y axis, J cap, let it be determined J cap, and unit vector along K Z cap. axis K cap। Okay, and all these 3 unit vectors which are inclined at an angle 90 degree। अगर इसे देखा जाए तो I can imagine like this, मुझे 3 मार्कर लेने पड़ेंगे। तो ये 3 ऐसे यहाँ पे सी, तो ये तीनों जैसे एक दूसरे को कैसे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ऐसे इमेजिन करना है आपको। ओके, लाइक अ 3 डायमेंशनल एक्सिस। ओके, तो इसमें ये जो 2 वेक्टर होंगे आई कैप और जे कैप, दे आर इन द सेम प्लेन। तो आई कैप जे कैप, ओके, देन जे कैप K cap, then K cap I cap। Can we say that these two जो पेयर है they are in the same plane, in the same plane? Co-planar। Yes or no? yes sir, एक ही प्लेन में, तो को-प्लानर, को-प्लानर यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। अगर मुझे डिसाइड करना कि if I want to explain all 3 at a time, I, J, K, so are they lying in the same plane, all 3 unit vectors? Answer is no. no, So No, sir. they are non-planar, non-coplanar। I, J, K cap are non-coplanar vectors, they are not in same plane, non-coplanar, non-coplanar vectors। Very important। Okay,
Now equal vectors. Equal vector. Let vector A and vector B. When these two vectors are said to be equal vector, क्या When reason the हो सकता है? magnitude and the direction is equal. Means same. Not only magnitude but their direction also same. Let the vector A, एक vector A लिया मैंने, vector A लिया और दूसरा vector B लिया. Both are in the same direction as well as same magnitude. So we can say that we can write the condition for equal vector mod of vector A is equal to mod of vector B. दोनों का magnitude same है in the same direction. सिर्फ magnitude same होने से चलेगा नहीं, magnitude direction भी same होना चाहिए. Okay. अच्छा, next is like vector. Like vector. Which two When vectors the are said to be direction like is vector? same. Two vectors, where two vectors are said to be like vector, said to be like if they have same direction. What about magnitude? Does It the can be magnitude should be same? Same direction, but can have different magnitude. But can have different magnitude. जरूरी है कि मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए. अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो दे विल बी इक्वल वेक्टर. So one vector is like this. This is vector A. Let the magnitude of A is 5 units. Then another vector B, whose magnitude is 2 units. But problem is they both are in the same direction. That's why these they two can be vectors are said added. to be. They can be added. Yes, they can be added. So these are said to be like vector. Now unlike vector. Next is unlike vector. सर इसे इसका पैरेलल opposite. वेक्टर्स भी कहते हैं ना? हाँ, इसको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं. पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं. ओके. अनलाइक वेक्टर का क्या होगा डेफिनेशन? हैविंग अ अपोजिट डायरेक्शन. Different direction. एंड मैग्नीट्यूड में डिफर. डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड. ओके. डिफरेंट डायरेक्शन. सर वो वहाँ पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड आएगा सर ऊपर. इफ दे हैव सेम डायरेक्शन बट कैन हैव डिफरेंट. ओके. डिफरेंट मैग्नीट्यूड. थैंक यू. एक वर्ड मिसिंग हो गया, लेकिन मैं बोलने के टाइम पे बराबर बोला था, लेकिन ये टाइम में भूल गया. ठीक है. हाँ डिफरेंट सर, इसलिए डायरेक्शन समझा. and different magnitude. Okay, so one vector is like this, another vector is like this. Vector B, this is vector A. Opposite vector किसको बोलेंगे? Opposite vector, to whom we can say that opposite Which vector. have opposite direction. What about magnitude? It can be same, it can be different. नहीं, different कैसे होगा? Magnitude इक्वल मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. देन दे आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर. फिर वो अनलाइक हो जाएगा, बराबर कि नहीं? फिर अनलाइक में उसमें डिफरेंट नहीं रहेगा. फिर अपोजिट वेक्टर. सो व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ equal magnitude but opposite in direction, so let this vector is A, another vector B. तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ A is equal to minus mod of B. Minus mod of B. Yes, sir. माइनस लिख. अपोजिट वेक्टर, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, Yes, मतलब sir. इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन. कोप्लानर मैंने समझा दिया आपको, एक ही प्लेन में जो होता है. Mod of A plus mod of B equal to 0.
mod of A plus mod of B 0. Yes, दोनों का एडिशन 0 हो जाए. Okay, now position and displacement vector. Position and displacement vector. ये जो कंसेप्ट है ना वेक्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत मायने रखता है. इसके बिना फिजिक्स हम पढ़ ही नहीं सकते वेक्टर के बिना. या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिक्स में, जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी मतलब मोशन है, कुछ भी है, या जो भी है, मतलब लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट है, या जो भी है. ओके, एक तो न्यूटन के लॉज और ये वेक्टर अलजेब्रा. इसीलिए पता है ना कि न्यूटन ने ये कैलकुलस लिखा था पूरा. ये न्यूटन महाशय तो हमारे Yes, sir. उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलस बुक उसने ही लिखा था, समझे. बहुत टैलेंट है वो. न्यूटन बोले तो आइटम भारी था. पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अच्छा, आपने कभी देखा है अगर जिसका भी खेत वगैरह होगा गांव में, विलेज में, तो उधर है ना, जो एक अकेला किसान होता है ना, अभी मैं भी किसान का ही लड़का हूँ, आई वाज आल्सो फार्मर, लगी भी हुआ ऐसा कुछ नहीं. तो खेती में वो जो बैल होता है ना, बैल, उसको चराने के लिए एक ऐसे इसको दो रहता है, रोप रहता है, और वो रोप को उसको गले में लटका के उसको एक पेड़ को बांध देते हैं, और वो पूरा पेड़ के आजू बाजू चरता रहता है और घास Yes, खाता sir. रहता है. देखा है, राइट? हाँ सर. हाँ. तो यहाँ पे भी वैसे हमको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा. ये अगर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, और कोई भी 2 पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, आई हैव टेकन द 2 पॉइंट्स. ओके, तो लेट दिस पॉइंट बी P एंड P डैश. इसको P लिया और इसको P डैश लिया, बराबर. अभी ये P और P डैश लोकेटेड इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन उसको वो कहाँ पे, उसका लोकेशन कहाँ पे, उसको लोकेट करने के लिए हमको यहाँ पे कुछ एक रस्सी बांधनी पड़ेगी उसके गले में, और वो रस्सी को यहाँ से ओरिजिन से उसको बांधना पड़ेगा. तो व्हाट इज द लाइन जॉइनिंग टू द गिवन पॉइंट टू द रेफरेंस विद द रेफरेंस पॉइंट. ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है. ये मेरा पेड़ है, पेड़ को ये मैंने डोर बांधा है, और यहाँ पे बैल है, यहाँ पे दूसरा बैल है. तो वॉट एवर दिस वेक्टर इज जॉइनिंग दिस, ये जो भी ज्वाइन कर रहा है इसको, द लाइन ज्वाइनिंग टू द गिवन पॉइंट विद द रेफरेंस वन, जो भी लाइन ज्वाइन किया है और वो डायरेक्शन भी दिखाता है, तो दिस ओपी इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर. उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. और दूसरा जो होगा ये ओपी डैश, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर ओपी डैश. तो यहाँ पे ओपी एंड OP dash are position vector. Why does it so called position vector? Because they describe the position of a particle in the system. ये वेक्टर क्या करता है? Let this is R1, इसको R1 लिया मैंने, इसको R2 लिया. Okay, so this R1 and R2 are called as the position vector, which R1 represented by OP, R2 represented by OP dash. Okay. सर ये और पोजीशन जब ये, वेक्टर वाला फिर से बताइए नहीं. हाँ, पोजीशन वेक्टर ये होता है द वेक्टर विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से वो अपना पोजीशन डिटरमाइन करता है. लिख लो शेख, ये तो पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर which describe the position of particle from its origin. तो जो डोर बांधा है वो बैल को, वो डोर क्या इंडिकेट करता है? वो डोर बताता है कि बैल का पोजीशन कहाँ पे, वो कहाँ पे घास खा रहा है. तो ये ऐसा तो नहीं कि गेहूं के जो फसल है, अच्छा वाला फसल, उसमें चल रहा है या घास पे ही चल रहा है. तो इसलिए वो डोर बांधा रहता है. अगर वो डोर बांधा नहीं जाएगा तो इधर उधर चला जाएगा वो, बराबर के नहीं प्रचेत? हेलो. हाँ सर. यस हाँ, कभी जाओ, अगर किसका खेती होगा तो थोड़ा सा खेत में भी जरा एक चक्कर लगा के आओ,
और मुझे याद करो, अरे हाँ सर ने बोला था पोजीशन वेक्टर बराबर। ठीक, और यहाँ पे जब that object, that particle is moving from P to P dash, तो जब वो P to P dash शिफ्ट Displacement होगा, vector. मूव होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो P P dash which is called as the displacement vector। अभी यहाँ पे R2 is greater, अगर मान लो if R2 greater than R1, then P P dash can be taken as O P dash minus OP, which is equal to R2 vector minus R1 vector, which is delta R। तो यहाँ पे delta R जो है, this delta R is the position vector। It is a vector, that's why I have to give the arrow on his head। हमेशा जो भी हम वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते, डिटरमाइन करते या उसको दिखाते, शोन करते, तो वी हैव टू ड्रॉ द एरो ऑन हिज हेड। उसके सर पे अगर एरो है, सर पे एरो है, अभी एरो ड्रॉ कर देंगे, मतलब आई एम अ वेक्टर, एरो, उसके सर पे एरो डाल दो प्लीज। सर ऐसा हर एक बार डालना कंपलसरी है क्या? हाँ वेक्टर हाँ। तभी तो इंडिकेट करेगा ना, अगर उसके सर पे एरो नहीं तो मैग्नीट्यूड दिखाएगा। जैसे सर ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब रहता है, तो इसके ऊपर हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? वो हाँ लेकिन हम मैग्नीट्यूड तब मैग्नीट्यूड लेते, तब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते, जब वेक्टर को दिखाना है तो वी हैव टू शो द एरो ऑन हिज साइड। देखो कोई भी वेक्टर, कोई भी क्वांटिटी, अगर जैसे कि कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वी हैव टू गिव द एरो ऑन हिज हेड। और साथ साथ में जब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई भी करते, तभी वो डायरेक्शन दिखाता है। कोई भी गिवन वेक्टर को अगर डायरेक्शन दिखानी है तो उसके साथ एक यूनिट वेक्टर को अटैच कर देते हम लोग, विच गिव द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ओके चलो एक एग्जांपल दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3, 4। अभी ये क्या है, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ओके तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, लेकिन उसको डायरेक्शन दिखाने के यहाँ पे यूनिट वेक्टर रहना पड़ेगा। रोड 29। हाँ तो मान लो द गिवन वेक्टर इज आर वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। ओके सो विच इज 2i कैप 2i cap plus plus 3i j cap cap plus 4. plus 4z cap। So these are the position vector। Sir, 4k cap. अरे हाँ सॉरी 4k cap, थैंक यू 4k cap। मतलब ये अगर ऐसे 3 डायमेंशनल अगर कोऑर्डिनेट लिया, ये वाला ऐसा, और यहाँ पे कहीं पे तो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज P, उस कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3, 4। ओके तो ये जो पॉइंट है, दिस इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये y लिया, ये x लिया और ये z लिया, सॉरी ये z लिया इधर। तो इसका अगर पोजीशन डिटरमाइन का तो इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। ओके नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर्स, कुछ टर्मिनोलॉजी है वेक्टर के बारे में, वो अभी हम डिस्कस करने वाले। इसमें कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी डाउट रिगार्डिंग दिस? No sir, no doubt। अरे वाह आज तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, 41 स्टूडेंट्स, ऑसम, बढ़िया। एक्सपेक्ट नहीं था कि आईजीएसओ को इतने बच्चे अटेंड करेंगे। वाह वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर ये वेक्टर्स काम आता है 11th में और 11th में। ये रियली दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत आसान जाएगा। 11 में जब जाओगे ना तो फटाफट आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, यू सॉल्व करेंगे अगर और कंसेप्ट क्लियर है। यस ओके नाउ पहला जो है, अगर कोई भी एक वेक्टर लिया, ओके अभी मैं वेक्टर के लिए यहाँ पे एक स्केल लेता हूँ, वेयर इज माय स्केल। हाँ मान लो ये एक मेरा वेक्टर है, लेट दिस वेक्टर इज ए, इसको मैंने ये नाम दे दिया। ओके तो ये वेक्टर को मैंने ऐसे ही शिफ्ट किया इधर थोड़ा सा हल्का सा, और वही वेक्टर को वापस मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया
So this is B, this is C. So how we can write a relation between A, B, C? तीनों के बीच में relation कैसे लिख सकते हैं? Sir, सर equal. मैग्नीट्यूड सेम है क्या? सर इक्वल इक्वल मैंने क्या किया, जस्ट शिफ्ट किया उसी का सर मेरा mod A equal to mod B equal उसका to मिरर mod A. इमेज, सर उसका मिरर इमेज मैंने जस्ट शिफ्ट किया, वेक्टर को जस्ट हल्का सा पैरेलली उसको शिफ्ट किया मैंने, और कुछ नहीं किया है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो वी कैन राइट हियर mod of A is equal to mod of B is equal to mod of C. डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन भी सेम है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर A वेक्टर is equal to इक्वल टू vector वेक्टर B. B इक्वल टू वेक्टर C। कैन वी कॉल दिस इक्वल वेक्टर्स या अनलाइक Yes, sir. वेक्टर्स? किसमें इक्वल काउंट होगा? इक्वल Very वेक्टर्स, equal सर इक्वल वेक्टर और ये इक्वल वेक्टर्स में आएगा, करेक्ट। लाइक वेक्टर में क्या होता है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन बट हैविंग अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यस, ओके। नाउ अभी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई के मल्टीपल में अगर नहीं, 2 पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री होता है श्रुति? 360 360 डिग्री। 360 डिग्री। हाँ, अभी ये वेक्टर लिया मैंने, हाँ ये वेक्टर लिया जो मार्कर है, इसको मैंने 360 डिग्री में घुमाया, वापस वहीं पे आएगा, देखा? यस ऐसा सर। ना? हाँ, यस सर तो अदर देन 2 पाई रेडियन में अगर घुमाया उसको, तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज वन वेक्टर, वेक्टर A, this vector rotate through other than 2 pi radian, this is vector B. तो इसके बीच में जो एंगल है, this angle theta not Theta. equal to 2 pi radian, 2 pi radian नहीं हो, not equal to 2 pi. यहाँ पे मैंने y axis लिया, this is x axis. But I rotate the vector other than 2 pi radian. So these two vectors are not equal. So vector A not equal to vector B. एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर ये कोइनिशियल वेक्टर्स हो सकते हैं? Yeah, they are starting from the same point. ले सकते हैं ना, co-initial vector. Yes. Now angle between two vectors. One vector is like this, और उसी का हेड से दूसरा वेक्टर निकाला. So what is this angle? Or we can say one vector is this, और दूसरा वेक्टर ये लिया. This is vector A, this is vector B. तो ये जो एंगल होगा, ये दिस एंगल विल बी 0 से बड़ा इक्वल टू और 180 से इक्वल टू या छोटा. तो जो भी थीटा है, छोटा. थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180. So these are the two vectors. This is B, this is A. ये एंगल कितना है? पाई रेडियन. यस सर। ओके, और दूसरा एंगल लिया, वन एंगल इज दिस, एंगल इज दिस. ये भी उतना ही आएगा, ये भी एंटी पैरेलल है, ये भी थीटा यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा 180 है. यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन? इसको रब करूं मैं, हो गया ये? श्रुति, मानस, यस सर डन। Yes, sir. Done. अभी कोई भी अगर वेक्टर दिया है, मान लो एक सिंगल वेक्टर दिया है, दिस सिंगल वेक्टर इज
resolved into two or more components. One component is like Yes, this sir. along the x-axis. Along x-axis and one दूसरा along दूसरा component y-axis. along the y-axis. तीसरा component along the z-axis. Infinite number of vector हम resolve कर सकते हैं. लेकिन for sake of convenience, here we are going to take only maximum 3 components. Okay. तो when single vector, मान लो ये vector R लिया मैं, या इसको capital A ले लेते. चलो. Let us take this vector A. Okay. When single vector split into, अभी ये single vector देखो मेरे दोनों हाथ देखो. Can you see this hand? Yes, sir. मार्कर देखा आपने? ओके तो ये जो हाँ, मार्कर है, जो वेक्टर है, दिस वेक्टर ए डिसॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट ऐसे कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. तो ये जो मेरे दो हाथ है, these 2 hands nothing but the 2 vectors which are formed due to the splitting of single vector into 2 components. तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इसका जो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर will be same as that of the single vector. Can I repeat again? वापस रिपीट करूं मैं? हाँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. Yes, sir. ओके हाँ, तो रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ, अभी ये सिंगल वेक्टर है, मैंने उसको अंदर सैंडविच कर दिया है, मैंने वेक्टर को सैंडविच कर दिया. नाउ दिस सिंगल वेक्टर split into 2 components such that their combined effect will be same as that of the single vector. और ये जो दो वेक्टर फॉर्म हुए, जो बने नए वेक्टर, इसको बोलते हैं components of a vector, components of a given vector. Got it now? I hope you all understood this. समझ में आया होगा. हाँ, sir. So resolution of vector. Resolution of vector. So it is the process of splitting of a single vector, एक single vector, into its constituent, into its components, 2 or more components. लेकिन how to split it, how to resolve it, such that combined effect of resolved components is same as that of given single vector. तो एक वेक्टर लेते हैं, दिस इज सिंगल वेक्टर, वेक्टर ए. तो आई विल टेक फर्स्ट 2 डायमेंशनल, एक ही प्लेन में लूंगा. तो दिस वेक्टर रिजॉल्व इनटू 2 components. One is along the x axis, another is along y axis. Okay, so let this component is ax, let this component is ay, और यहाँ पे कुछ इसको एंगल बना देते हैं, इसको लेट दिस एंगल, इसको थीटा या कुछ तो दे देते, थीटा ले लेते इसको, लेट दिस एंगल मेड बाय थीटा. यहाँ पे थोड़ा मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा. अभी ये ay पैरेलल टू दिस, so can we say that this is ay? Yes, sir. Yes, ये ax sir. पैरेलल टू दिस, this ax is parallel to this, तो ये भी ax आएगा. अभी यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री यूज करेंगे. Trigonometry. cos of theta
कॉस ऑफ थीटा क्या आता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका थीटा का एडजेसेंट जो है वो ax है, AX. AX AX. equal to और AX. हाइपो मतलब है AX vector A कैपिटल। cos theta. Yes. अभी यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड लेने वाले, ओके, वी विल टेक ओनली मैग्नीट्यूड। सो ax इज इक्वल टू a cos थीटा। मतलब कोई भी अगर वेक्टर दिया है, मान लो दिया f दिया है, तो f का एडजेसेंट कंपोनेंट f cos थीटा। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का एडजेसेंट कंपोनेंट v cos थीटा। अगर एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का एडजेसेंट कंपोनेंट a cos थीटा। ये आपको हर बार लेना है, समझ में आया? रट्टा मारने का नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द Yes, एडजेसेंट can कंपोनेंट you ऑफ please गिवन repeat? वेक्टर। हाँ देखो, अगर मान लो ये फोर्स है, चलो अभी ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे ये फोर्स है, F इज इक्वल टू 8 न्यूटन। फाइंड द एडजेसेंट कंपोनेंट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल Sir, कंपोनेंट angle क्या दे और रखा है? दिस एंगल थीटा है, या थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लो। फाइंड द हॉरिजॉन्टल Sir, 4 कंपोनेंट Newton. FH। हाँ FH, Sir, FH 4 Newton. stands for, FH मतलब the horizontal component of this 8 cos force। 30. 4 8 Newton, cos sir. 30 है, 8 cos 30 तो कितना आ Yes. जाएगा? 4 8 Newton. इंटू cos 30 रूट 3/2, तो 2 2 तो जा 1/2 होता है ना? Sir, 1/2. 4 रूट, नहीं sin 30 1/2 होता है, cos 30 रूट 3/2 होता हाँ, sir. है। ओके, तो यहाँ पे FV अभी वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, FV। तो FV इज सिंपल, FV इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल बी, क्या आएगा? F sin थीटा। तो क्या आएगा? F कितना? 8 sin 30, 1/2. Yes. समझे? 4. ओके हाँ, अगर मान लो ये एंगल नहीं दिया है और आपको ये एंगल दिया है, दिस इज Sir, तो 30। FY वो आ जाएगा 4 Newton. Sorry, हाँ, 4 अगर ये root 3. अगर ये एंगल 30 दिया है तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से दिस विल बी 60, यस और नो? Yes. Yes. क्योंकि ये पूरा Yes, 90 sir. डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है। अगर कभी कभी आपको ये वाला एंगल दिया जाएगा 30 डिग्री दिया है, तो आपको लेना कि ये 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो आपको यहाँ पे 60 लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी 8 cos 4 हो 60, जाएगा। यहाँ पे 60 आएगा, 4 आ जाएगा, दैट विल बी 4, 1/2। समझ आया? वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? वर्टिकल कंपोनेंट विल बी F sin थीटा, F sin 60। अभी यहाँ पे F sin 60 लेना है, 30 नहीं। तो ये अगर कंपोनेंट आपको लेना है तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड दिस वे, FV इज इक्वल टू F cos 30। कैन वी राइट लाइक दिस? ये जो कंपोनेंट अगर निकालना है तो इसको मैं डायरेक्ट Yes, sir. F cos 30 भी ले सकता Yes, हूँ, sir. क्योंकि एडजेसेंट है, Yes, ये sir. एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है। वो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट भी F cos 30, तो F cos 30 कितना आएगा? 8 cos 30 रूट 3/2, तो आ जाएगा 4 रूट 3। 4 root 3. अभी एक काम करते हैं, इसको ले लो, टेक दिस एंगल 60 एंड फाइंड FV। तो क्या आएगा? 8 इंटू साइन 4 60 root रूट 3. 3/2 आ गया, सेम आंसर आएगा, कोई चेंज Yes, होएगा? sir. कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं sir. आएगा। आप डिपेंड करते कि कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर आप इसको 30 ले तो ये 60 होगा, या अगर ये 30 ले तो ये दिस विल बी 60। तो ये आना चाहिए एडजेसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई द वेक्टर ज्योमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सॉल्व द डेरिवेशंस। जो भी बड़े बड़े डेरिवेशंस है वो सॉल्व करने के लिए वेक्टर ज्योमेट्री बहुत आना जरूरी है। जिसको नहीं आएगा वेक्टर ज्योमेट्री तो भूल जाओ, काइनेमेटिक्स भूल जाओ, फिर नहीं आएगा। अच्छा, कैन आई रब दिस? राइट वाला रब करूं अगर हो गया हो तो? वेट अ सर वो मिनट। नीचे का मत कीजिए। ठीक है ठीक है, हाँ सर, नीचे वाला मत। ओके बेटा।
Yes, sir. नहीं सर, एक ही मिनट. अपने को ये थोड़ा बाकी है जरा एक, अभी मैंने cos थीटा लिया, अभी मुझे लेना है sin थीटा लेना है. तो how can I write the expression for sin theta from the diagram? Sin theta will be opposite upon hypo, AY. opposite side upon hypo. तो opposite आएगा यहाँ पे, this A is the sin front theta AY, equal to AY. तो AY. AY upon A, तो AY is equal to A sin theta. A sin theta. अभी इसको रब करूँ क्या? Can I rub this? Yes, sir. अभी यहाँ पे थोड़ा सा पाइथागोरस यूज करते. Let us use the Pythagoras to find the resultant vector. जो हमारा resultant vector A है उसको find करना है. तो by using a Pythagoras, Root of AX plus AY. Pythagoras, we can write. So यहाँ पे सिर्फ magnitude लेने वाला हूँ मैं. A square is equal to यहाँ पे क्या आएगा? AX square plus AY square. लेकिन यहाँ पे AX और AY कुछ तो component है ना? What is that component? This can be equal to, okay, AX square theta plus AY square sin square theta. नहीं, वो तो गड़बड़ हो रहा है शायद. Something Sir, went wrong. A square. हाँ, A square आएगा यहाँ पे. सब A square आएगा. A square अभी cos बरा- theta हाँ, plus A हाँ, square. अभी बराबर sin आएगा theta. A square into cos square theta plus sin square theta. ये आइडेंटिटी शायद आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है क्या? This is One. one of the identity. तो ये आइडेंटिटी Yes, sir. 1 होता है. तो बराबर ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, मतलब सही हमारा एक्सप्रेशन जो है, दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे गिवन वेक्टर A इज इक्वल टू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर. This is for the when the given vector split into two coplanar vectors. अगर 2 डायमेंशन में लिया तो, 2 डायमेंशन में अगर लिया तो. अभी ये जो है सिंगल वेक्टर, इसको अभी थर्ड में भी स्प्लिट करना है, जेड एक्सिस में भी स्प्लिट करना है. तो तब क्या आएगा फिर यहाँ पे? A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर. सिंपल है, इतना याद रखो बस. अगर तीन एक्सिस में अगर हो स्प्लिट हो रहा तो, हाँ सर, diagonal of cuboid. हाँ, वो पूरा यहाँ पे डेरिवेशन दिया है, वो करने की अपने को जरूरत नहीं है. अरे 15 मिनट बाकी, टाइम कब जाता है पता ही नहीं चल रहा है, फटाफट टाइम जा रहा है. अच्छा, अभी हमको देखना है एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ सर राइट का रहने दीजिए, लेफ्ट का निकाल लीजिए. So give the title addition of vector. In short, we can say that the operation of vectors, मतलब multiply भी कर सकते हैं और addition भी कर सकते हैं. Okay, if two vectors, vector A and B can be added if they are parallel or anti-parallel. तो एक वेक्टर ऐसा ले लेते, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ऐसा लेते, वेक्टर बी. अभी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आर दे लाइक वेक्टर या अनलाइक वेक्टर? Like vector. Like. तो इसका रिजल्टेंट मैंने आर लिया, मान लो रिजल्टेंट ऑफ दिस, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर.
तो वेक्टर A plus B. If one vector is like this, another vector is this way. लेकिन इसका यूनिट 5 यूनिट है और इसका 3 यूनिट है मैग्नीट्यूड. तो व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट वेक्टर R? A B minus vector A A. minus vector B. हाँ, अभी तो- एक्चुअली यहाँ पे जो सेकंड वेक्टर है वो उसमें ऐड करना होता है एक्चुअली. सब्ट्रैक्शन मींस व्हाट? द एडिशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर. तो यहाँ पे एडिशन किसका होगा? वेक्टर A 5 प्लस plus minus 3. अभी B का डायरेक्शन अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है. Opposite. यहाँ पे मैं क्या लूंगा? माइनस बी लूंगा. Minus B. तो दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर A माइनस बी. यहाँ पे भले सब्ट्रैक्शन sir. दिखा रहा है, यहाँ पे भले सब्ट्रैक्शन दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग ऐड कर रहे हैं. किसको ऐड कर रहे हैं? एक पॉजिटिव डायरेक्शन वाला वेक्टर और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन वाला. तो अपोजिट डायरेक्शन वाला को हमने नेगेटिव लिया है. तो एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर विद द पॉजिटिव वन. ओके. ओके सर, आ गया समझ में. लेकिन ये जो एडिशन है, दिस एडिशन कैन बी पॉसिबल इफ द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन. इसका हम एडिशन कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, जो भी है. ओके. बट सपोज इफ द टू वेक्टर्स आर इंक्लाइन विथ सम एंगल. अगर मान लो ऐसे दिया है, if the two vectors are not parallel, not anti-parallel, but they make some angle with theta and they are inclined. तो ये केस में, in this case, we have to use the Parallelogram parallelogram and triangle law. दो मेथड यूज करना है. We have to use the triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes, sir. So why Yes, we are sir. using this method? Why we are using this method? If the two vectors are not parallel, not anti-parallel, but they incline with some angle this way या this way. मान लो ऐसे भी दिया होगा. अभी ये दो वेक्टर दिए हैं. These two vectors are given. Vector A, vector B. Okay, are given. They represent the two sides of a triangle. ये दो साइड का ट्रायंगल इंडिकेट करता है. Their resultant is represented by the third side of a triangle, which is drawn from the starting point. Sorry, starting point of the first vector and end to the last point of the second vector. Okay, so this is called as the triangle law of vector addition. चलो अभी हम एक एक मेथड लेते हैं. Triangle law of vector addition. If the one vector is given like this, let this vector A, another vector is B. So their resultant will be like this. So let the resultant vector is R. या फिर ऐसे बोल सकते हैं, one vector is like this, B, another vector is A. So their resultant will be third vector, which is R. तो जब दो वेक्टर ऐसे फॉर्म में दिया होगा, B, A और A और B, right? So their resultant vector will be the third side of a triangle, which is drawn from the starting point of the first vector and end to the last point of the second vector. Okay, so इसको definition लिख लेते हैं. If two vectors are represented, if two vectors are represented in magnitude and direction,
यहाँ पे दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो लेंथ ऑफ एरो है, दिस लेंथ इंडिकेट द मैग्नीट्यूड, और जो एरो इंडिकेट करता है, दैट एरो इंडिकेट द Direction. direction. So if two vectors are represented in magnitude and direction, okay, by the two sides of triangle, by the two sides of triangle taken in order में लेना है, taken in order. तो एक तो आप ये ऑर्डर लो, b plus a और a plus b, okay, taken in order, then their resultant, अभी ये दोनों का resultant है, the resultant of them is represented by the third side of a triangle, then their resultant of these two vector represented in magnitude and direction, लेकिन किससे रिप्रेजेंट किया है? रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल और रिमेनिंग साइड ऑफ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल. लेकिन ये जो वेक्टर है, जिसका जो रिजल्टेंट है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, दैट रिप्रेजेंट्स द रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल. But how it is drawn? It is drawn from the starting point of the first vector. पहले वेक्टर का starting point, that is the tail, and कहाँ पे end हो रहा है वो? Last point of the second vector. Head of the second vector. Head of the second vector. वैसे भी बोल सकते हैं आप. Yes, sir. Magnetic set of triangle taken in the opposite order. Triangle drawn from starting point of the first vector. ये शायद ये पॉइंट आपके डेफिनेशन में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर and end to the last point of the second vector. या फिर टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन भी ले सकते हैं. Opposite order. Taken in the opposite order. So here this R can be written as vector A plus B. यहाँ पे R लिख सकते हैं वेक्टर B प्लस वेक्टर A. अच्छा, यहाँ पे आपको केयर लेना है बच्चों. अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे दिया है और दूसरा वेक्टर ऐसे दिया है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो आप ऐसा नहीं ले सकते, समझे? ये यही डायरेक्शन पे लेना पड़ेगा, ऐसे ही लेना पड़ेगा. जो रिजल्टेंट है, दैट रिजल्टेंट टू बी टेकन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, और उसका जो एंड है वो यहाँ पे होगा. उसको उल्टा नहीं ले सकते आप, तो फिर ट्राइंगल लॉ वायलेट हो जाएगा. So addition of two vector can be made by using a triangle law of vector addition. स्टेटमेंट समझ में आया? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, श्रुति? Yes, sir, got.
कल है क्या अपना क्लास? कल नहीं होता शायद। कल नहीं नहीं है सर, सर। कल एनएमटीसी है। नहीं है सर, प्रिया रहा कल। ठीक है, अगले हफ्ते जरा ज्यादा लेक्चर लगा लेंगे क्योंकि जो NMDC वेक्टर है ना, अगले हफ्ते लगा लेना पड़ेगा। अपना ये भी बाकी है, एसएचएम भी बाकी है, ग्रेविटेशन भी बाकी है। एक रहमान सर का लगा लेंगे अगले हफ्ते, तो इंटीग्रेशन वगैरह हो जाएगा उनका। वेक्टर तो मैं ही कंप्लीट करना, नॉट टू वरी। वेक्टर तो में भी वो एसएचएम स्केलर भी प्रोडक्ट। बाकी है ना थोड़ा। हाँ, एसएचएम में थोड़ा सा वो स्प्रिंग वगैरह कांस्टेंट वगैरह बाकी। ठीक है, करेंगे करेंगे। चलो, अपने पास अभी 6 मिनट है, तो मैं पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपको। द अनदर मेथड टू ऐड द टू वेक्टर्स, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम of law of vector addition। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान देना है। अभी यहाँ पे जो दो वेक्टर है, टू वेक्टर्स आर टेकन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट्स। तो जैसे यहाँ से ऐसे लेना है, दीज आर द टू वेक्टर्स, ओके। और इसको, ये दो वेक्टर का अगर एडिशन करना है, then we have to draw the parallelogram। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, this diagonal of the parallelogram, diagonal of this parallelogram will act as a resultant of these two vectors, which two vectors are taken from the common points। और डायगोनल भी कॉमन पॉइंट से ही लेना है, ओके। चलो देखते हैं। when two vectors, vector A and B are represented by two adjacent sides of a parallelogram drawn from common points, दो वेक्टर लिया, which are represented in magnitude and direction। यहाँ पे वो मेरा वर्ड रहेगा शायद, represented in magnitude and direction by the, यहाँ पे ऐड कर लो चाहे तो, magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common points, okay। then their resultant is represented by magnitude and direction of the represented, their resultant is represented in magnitude direction by the ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा ग्रामेटिकली थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। मुझे दिखाना है कि वो डायगोनल दिखा रहा है, their resultant is represented by diagonal of the parallelogram, represented by diagonal of a parallelogram which is drawn from common point of the two given vector। जो दो वेक्टर है, दो वेक्टर का कॉमन पॉइंट से वो डायगोनल ड्रॉ करना है, और वो डायगोनल की भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। चलिए यहाँ पे उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम का।
So let one vector is this way, vector A, another vector is this, vector B. Just make the parallelogram. तो इसका पैरेलल ये आएगा तो ये बी वेक्टर आएगा, इसका पैरेलल ये आएगा तो दिस इज वेक्टर ए, और ये अभी बन गया पैरेललोग्राम, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। तो इसका जो डायगोनल होगा, लेट दिस पॉइंट इज ओ पी, दिस इज क्यू, ओके, और ये बन गया मेरा डायगोनल। तो इसको आर दे दिए, आर नहीं, इसको एस ले लेते, और ये आर बन गया। सो जो भी डायगोनल है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम is the resultant of these two vectors A and B, और जो वेक्टर है, जो डायगोनल है, which makes an angle theta with this, यहाँ पे शायद थोड़ा सिंबल थोड़ा डिफरेंट हो गया होगा, बुक में अलग अलग दिया है, अच्छा वो ए लिया है, ठीक है, बुक के हिसाब से लेते। दिस इज ओ ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर पी, और जो ओ बी है, जो ओ बी है उसको क्यू ले लेते, क्यू ले लेते, और यहाँ पे इसको ले लेंगे सी पॉइंट, दिस विल बी सी पॉइंट, ओके। तो ये क्यू आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका पी, और एंगल थीटा। सो ओ ए, वेक्टर ओ ए एंड ओ बी आर रिप्रेजेंटेड पी एंड क्यू, और उसका जो रिजल्टेंट है आर, दैट इज ओ सी। दोनों वेक्टर जो है, बोथ द वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, और जो रिजल्टेंट है दैट इंक्लाइन दैट मेक्स एन एंगल विद द पी इज अल्फा, ये अल्फा एंगल है। थोड़ा सा करेक्शन कर लो, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड पी, और थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ये डिटरमाइन कर दो, थीटा इज द एंगल बिटवीन two vectors P and Q, and alpha is the angle between resultant vector R and vector P. इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, अगले बार लेंगे नेक्स्ट क्लास में, चलेगा रचेत? Yes, sir. अभी बड़ा है, Yes, टाइम sir. लगेगा उसको, वो अभी गाय में Yes, मजा sir. नहीं आएगा, सर चलेगा। समझ में नहीं आएगा, बहुत गाई हो जाएगी। यस ओके, समझ में आ गया जो भी आज पढ़ा है मैंने? एवरीवन अंडरस्टूड? इसको डाउट Yes, है? sir.